अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। आज हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आपने लाजमी मेरे हर जुमले को रिपीट करना है। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप मेरे हर जुमले को रिपीट करें, मेरे बोलने के बाद इमिटेट करें, मेरे बोलने के बाद कॉपी करें। और अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप ये कोर्स ख़त्म होने तक आपकी अंग्रेज़ी लाजमी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। और ये मेरा आपसे वादा है कि इस कोर्स को ख़त्म या इस कोर्स को ख़त्म करने से पहले आपको अंग्रेज़ी लाजमी आ जाएगी, क्योंकि ये हमारी दूसरी क्लास है। लेकिन मेरी शर्त यह है, इस कोर्स की शर्त यह है कि लाजमी हर जुमले को आपने रिपीट करना है। पॉज करें, रिपीट करें, पॉज करें, रिपीट करें। अगर आपने रिपीट नहीं किया तो इस वीडियो को देखने और इस कोर्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही है मेरे बच्चों, मैं अपनी जान लगा दूंगा आपको अंग्रेज़ी सिखाने के लिए, लेकिन आप भी मेरे साथ ताउन करें कि आप लोग लाजमी वो करें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। और वीडियो के आखिर में आपने असाइनमेंट भी लिख कर सेंड करना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप लोगों को अंग्रेज़ी कितनी आ गई और कितना आपको लिखना सही आ गया है। चलें वक्त बर्बाद किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। डू यू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आज हम सीखने जा रहे हैं डू यू। और इसको पढ़ाने की वजह यह है कि लास्ट लेसन जो हमारी पहली क्लास थी उसमें अक्सर बच्चों ने ये मिस्टेक की थी कि आर यू के बाद वर्ब लगा दिया था। तो मुझे हैरत हुई ये गलती क्यों कर रहे हैं, जबकि मैंने एक्सप्लेन किया था आर यू के फ़ौरन बाद वर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव या नाउन लगाएं। तो अक्सर बच्चों ने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगा दी थी वहाँ पर। तो बराए मेहरबानी आर यू के साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा एडजेक्टिव या नाउन इस्तेमाल करें। अगर वर्ब इस्तेमाल करना है तो वो थर्ड फॉर्म आती है, वो भी पैसिव वाइज में। ओके, लेकिन आज हमारा सबक है डू यू। आपको बता दूं वर्ब कैसे होते हैं। वर्ब वो होते हैं जो कोई काम शो कर रहे हो, कोई एक्शन हो रहा हो, किसी की हालत बयान हो रही हो जिसमें, तो वो तमाम किस में आते हैं, वर्ब में आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे डू यू गो, डू यू मीट, डू यू लाइक, डू यू हेट मी, डू यू वांट, डू यू नीड। इस तरह के जुमले बनते हैं किस में, जो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हर जुमले में ये तो चीज़ कॉमन रहेगी, डू यू। याद रखिएगा डू यू के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। जैसे मीट, डू यू मीट, डू यू मीट, डू यू मीट, क्या तुम मिलते हो, क्या तुम, डू यू क्या तुम, मीट मिलते हो। डू यू गो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, डू यू क्या तुम, गो जाते हो। डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो, डू यू नीड, क्या तुम्हें ज़रूरत है, डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो। अब क्या चाहते हैं वो अभी हम जिक्र करेंगे थोड़ी देर बाद। सो डू यू के फ़ौरन बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो, डू यू क्या तुम, हेट नफ़रत करते हो, मी मुझसे। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बताऊंगा। डू यू वॉन्ट टू,
या डू यू वाना। इसके फ़ौरन बाद आपने कोई चीज़ लगानी है जो आप चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं जितने जुमले बनाऊंगा वो इसी के बनाऊंगा, यानी डू यू वांट टू, डू यू वांट टू या डू यू वाना। ओके, डू यू वांट टू मीट, क्या तुम मिलना चाहते हो। डू यू वांट टू कॉल, क्या तुम कॉल करना चाहते हो। देखो, डू यू वांट टू क्या तुम चाहते हो, कॉल कॉल करना। सही, बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज कर रहा हूँ, ओनली वन वर्ड। डू यू वांट टू टॉक, डू यू वांट टू टॉक, क्या तुम बात करना चाहते हो। डू यू वांट टू नो, क्या तुम मालूम करना चाहते हो, क्या तुम जानना चाहते हो। एक और आपको सीक्रेट बताता हूँ। डू यू वॉन्ट टू बी आ, डैश में वो चीज़ लगाएं जो आप बनना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू बी आ टीचर, डू यू वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर, जो भी चाहते हैं वो आप यहाँ लगा दें। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। तो वांट के हमने कितने सारे जुमले बनाए देखें। डू यू वांट टू टेक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहते हो। याद रखिएगा, ड्रिंक की जगह टेक का लफ्ज़ कॉफ़ी और टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डू यू वांट टू टेक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहते हो। डू यू वांट टू टेक टी, डू यू वांट टू टेक टी, क्या तुम चाय पीना चाहते हो। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो। टू टेक पीना, टी चाय। डू यू वांट टू गो होम, डू यू वांट टू गो होम, क्या तुम घर जाना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल, क्या तुम मोबाइल खरीदना चाहते हो। डू यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत है, क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत है। Do you need to know English to become a US citizen? क्या US सिटीज़न यानी US यूनाइटेड स्टेट शहरी बनने के लिए इंग्लिश जानना ज़रूरी है। Do you need to know, क्या तुम जानना चाहते हो। Do you need to know, क्या तुम्हें जानने की ज़रूरत है। Do you need coffee every day? Do you need coffee every day? क्या तुम्हें रोज़ाना कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। Do you need coffee? क्या तुम्हें कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ाना का लफ्ज़ मैंने अब हटा दिया। Do you need a bank account? क्या तुम्हें बैंक अकाउंट की ज़रूरत है पैसा जमा करवाने के लिए। Now it's time for vocabulary. Crackpot, crackpot, crackpot. इसका मतलब होता है बेवकूफ़ या अहमक शख्स, यानी बेवकूफ़ इंसान को क्रैकपॉट कहा जाता है। ओके, सो लेट्स मेक अ सेंटेंस। किसी की बेइज्जती ना करें तो सिंपल ये जुमला बनाते हैं, ही इज़ नॉट क्रैकपॉट, वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर कोई किसी को बेवकूफ़ कह रहा है तो आप उसे कहें शी इज़ नॉट क्रैकपॉट या ही इज़ नॉट क्रैकपॉट, वो बेवकूफ़ नहीं है। ऐसा मत कहो, डोंट से लाइक दिस, ही इज़न्ट क्रैकपॉट।
नाउ इट्स टाइम फॉर कुछ सुनहरी लफ्ज़ों का वक्त आ गया है। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ विदाउट स्ट्रेस एंड वरीज। मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ बग़ैर किसी दबाव और परेशानियों के। आई डोंट नीड टू बी रिच और फेमस। मुझे ज़रूरत नहीं है अमीर होने की या मशहूर होने की। आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी। मैं बस खुश रहना चाहता हूँ या खुश होना चाहता हूँ। देखिए मैंने इसमें want और प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कूट ऐसा यूज़ किया है जिसमें प्रेजेंट सिंपल है। नीड टू बी रिच, डू यू नीड टू बी रिच, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो। डू यू नीड टू बी फेमस, क्या तुम मशहूर होना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, क्या तुम खुश होना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ विदाउट स्ट्रेस, क्या तुम ज़िंदगी गुजारना चाहते हो बग़ैर किसी दबाव के। तो कितने सारे जुमले बन सकते हैं। सिर्फ मैंने इस कूट से ही विकैबुलरी निकाली और जुमले बनाना शुरू कर दिए। देखें, अगर आपने मेरे हर जुमले को रोक कर प्रैक्टिस नहीं की, यानी वीडियो पॉज नहीं करके जुमला नहीं बोला, तो आप अंग्रेज़ी इतनी जल्दी नहीं सीख सकेंगे जितनी जल्दी आप सीख सकते हैं। तो इमिटेट करें लाजमी। मेरे हर जुमले को बोलने के बाद वीडियो को लाजमी रोका करें और इमिटेट करें, यानी कॉपी करें, यानी जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे बोलें। इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको बोलने की प्रैक्टिस भी होगी। और इस तरह के आपने कम से कम 5 जुमले मुझे बना कर दिखाने हैं। कौन से वाले? डू यू, और उसके आगे क्या लगाना है? वर्ब। ओके।